धान का कटोरा कहलाने वाला छत्तीसगढ़, जहां किसी साल अकाल भी पड़ जाए तो भी छत्तीसगढ़ को पूरे साल राशन के लिए नहीं तरसना पड़ेगा। जिस छत्तीसगढ़ के बूते दूसरे राज्यों को मोटा, पतला, सुगंधित और रसीला चावल नसीब होता है, उस छत्तीसगढ़ में राशन का संकट यानी वो स्थिति कितनी भयावह होगी, इसका अंदाजा लगाना भी कठिन है। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक दुबे और आपका स्वागत है हमारे चैनल CGNN लाइव में। दशकों बाद छत्तीसगढ़ में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीते कई सालों से दिसंबर के 15 दिन गुजरने के बाद कहीं जाकर गुलाबी ठंड का एहसास होता था, पर इस बार नवंबर आने के साथ ही ठंड ने दुबकने पर मजबूर कर दिया है। बहरहाल हमारा आज का मसला ठंड से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि छत्तीसगढ़ में राशन के संकट पर है। आप सभी को हैरानी हो रही होगी कि आखिर यह क्या नया तमाशा है, पर यह एक सच्चाई है जिसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो में देंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। छत्तीसगढ़ में वर्गों के आधार पर राशन कार्ड बनाया गया है। अंत्योदय और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को हर माह 35 किलो चावल मुफ्त दिया जाता है, तो APL कार्ड धारियों को 10 रुपए के भाव से 10 किलो चावल दिया जाता है। हालांकि दूसरी बड़ी सच्चाई है कि छत्तीसगढ़ में बड़ी तादाद में ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से सक्षम हैं, पर अंत्योदय और BPL कार्ड बनवाकर मुफ्त राशन का पूरा फायदा उठा रहे हैं, जिसे अनाज व्यापारियों को 26 रुपए प्रति किलो की दर से बेच दिया जाता है। इसके बदले या तो नकदी ले लेते हैं या फिर बदले में दूसरा चावल खरीद लाते हैं। अब बात आती है छत्तीसगढ़ में राशन संकट की, तो जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक अकेले बिलासपुर में 2 लाख परिवार हैं जिन्हें हर महीने मिलने वाला राशन बंद किया जा सकता है। प्रशासनिक जानकारी के आधार पर बिलासपुर में 5,66,000 से ज्यादा राशन कार्ड वितरित किए गए हैं। वहीं पंजीकृत सदस्यों की संख्या 18 लाख से ज्यादा है। इन्हीं में करीब 2 लाख कार्डधारी ऐसे हैं जिनके लिए राशन का संकट पैदा होने वाला है। तो वजह क्या है वह भी आपको पूरे डिटेल के साथ बता देते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ में जब राशन कार्ड बनाने का काम चला तो धड़ाधड़ राशन कार्ड बनता चला गया। पात्र अपात्र की शर्तों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो वहीं राशन कार्ड में आधी अधूरी जानकारी के बावजूद राशन वितरण का काम शुरू हो गया। इससे सरकारी राशन की खपत का हिसाब बिगड़ गया। तब सरकार ने eKYC का फैसला लिया ताकि पात्र अपात्र की स्थिति को समझा जा सके और पात्र लोगों को राशन मिलता रहे। लिहाजा eKYC के लिए 3 दिसंबर 2025 तक का समय निर्धारित किया गया था, जिसके मुताबिक समय सीमा समाप्त हो चुकी है। जबकि बिलासपुर में 1,85,000 से ज्यादा हितग्राहियों की eKYC अब भी नहीं हो पाई है और सरकारी शर्त के मुताबिक राशन केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनकी eKYC पूरी हो चुकी। बहरहाल सरकार की तरफ से eKYC के लिए नई सीमा समय नहीं दी गई है। ऐसे में इस माह करीब 2 लाख परिवारों के राशन पर संकट मंडराने लगा है। हालांकि जिन लोगों ने eKYC पूरी नहीं की है उनमें ज्यादातर परिवार APL कार्डधारी है जो अपने हिस्से का निवाला बाजार से खरीदने में सक्षम है। लेकिन वास्तविक गरीबों के लिए सरकार का यह फैसला जोखिम भरा साबित हो सकता है। इस पूरे मसले को लेकर आपकी राय क्या है? क्या eKYC के लिए समय सीमा और बढ़ाई जानी चाहिए? क्या गरीबों की थाली से निवाला छीनना उचित कदम होगा? कमेंट पर बताइएगा। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने में पीछे मत रहिएगा। नमस्कार।